अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सर और आज हमारी ये स्केचअप प्रो की क्लास नंबर 8 है। और अभी तक हमने तमाम टूल्स को, जो कि बेसिक टूल्स थे, उन तमाम टूल्स को सीख लिया है और इसके अलावा हमने मटेरियल्स को ऐड करना भी सीख लिया है। यहाँ पर अभी हमारे पास वाक टूल और ये जो हमारे पास लुक अराउंड टूल है ये बाकी हैं, तो इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे ज़रूर। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडल बनाना सिखाऊंगा या आपके सामने एक मॉडल बनाऊंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी अभी तक हमने इन टूल्स को सीखा है, आपको पता चलेगा कि हम इन टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल्स में, या जब हम कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे या कोई भी मॉडल आप बनाते हैं तो उनमें हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और उसके बाद जो भी मैं यहाँ पर मॉडल बनाऊंगा आपने उस मॉडल को खुद से बनाना भी है, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं या इन टूल्स को आप अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें, ताकि तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो अभी हम यहाँ पर एक सिंपल सा मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक इस तरह का रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका जो साइज़ है मैं यहाँ पर रखूँगा 4 फीट बाय 4 फीट। तो यहाँ पर नीचे आप डायमेंशंस में देख भी सकते हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ 4 फीट बाय 4 फीट, और इसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, हम इसको पुल करेंगे पुल टूल की मदद से। मैं इसको यहाँ पर 4 इंच तक इसको पुल करूँगा। तो यहाँ पर मैं 4 टाइप करता हूँ और यहाँ पर इंच का साइन और एंटर करूँगा। तो इसको आप 4 इंच तक ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लाइन टूल को सिलेक्ट करना है और इसके मिड पॉइंट में आपने आना है। जैसे हम मिड पॉइंट में आएंगे तो आपको इसका ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये आपको स्काई ब्लू होता हुआ नज़र आएगा। अब आप इसको पीछे की तरफ ड्रैग करें और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट टूल की मदद से। और सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे मूव टूल को सिलेक्ट करना है और मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, लेकिन आपने एरो की को प्रेस कर लेना है, टॉप एरो की को, ताकि ये दाएं बाएं ना मूव हो। और अब आप यहाँ पर टाइप कर दें 12 इंच। मुझे इसको 12 इंच तक करना है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। तो ये हमारे पास एक रूफ तैयार हो गया है। अब मुझे इसके ऊपर इसको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए मैं इसके ऊपर सेलेक्ट टूल को मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं इसके ऊपर 3 दफ़ा क्लिक करूँगा। आपने एक ही बार में 3 दफ़ा क्लिक करना है, तो ये पूरा मॉडल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा मेक ग्रुप। तो ये हमारे पास एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूफ को ऊपर की तरफ लेके जाना है तकरीबन 8 फीट। तो मैं यहाँ पर दोबारा से मूव टूल के सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप एरो की को प्रेस करते हुए इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और यहाँ पर मैं 8 फीट टाइप करके इसको इंटर कर दूँगा। तो ये 8 फीट ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट काम है वो हम क्या करेंगे, हम इसके जो पिलर्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो पिलर्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा से। यहाँ पर आप देखें ये इस वक्त ग्रुप है, मैं ग्रुप के अंदर नहीं जा रहा, मैं ग्रुप के बाहर हूँ। अगर मैं ग्रुप के अंदर जाकर पिलर बनाऊंगा तो वो जो आपका पिलर होगा वो आपके इस मॉडल के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और जब आप उसको कहीं भी मूव करेंगे तो आपका ये जो पूरा मॉडल है वो मूव होगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त मॉडल के ग्रुप के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ पुल करूँगा। अब पुल करने का ये नुकसान है कि अब अगर इसको मैं यहाँ पर कहीं भी मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ये देखें, ये पूरे मॉडल के साथ ये ज्वाइन हो गया, ग्रुप हो गया। तो इस वजह से मैं अब इसको क्या करूँगा, मैं ग्रुप के बाहर आऊँगा और ग्रुप के बाहर ही मुझे जो भी काम करना है अब करना है। तो यही वजह है कि हम ग्रुप बना लेते हैं ताकि आपका जो ओरिजिनल मॉडल है वो डिस्टर्ब ना हो और आप इजीली इसको मूव भी कर सकें। तो यहाँ पर मैं 4 इंच बाय 4 इंच का एक पिलर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 इंच और दोबारा से 4 इंच और इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद अब मुझे इसको नीचे की तरफ पुल करना है। तो पुल करने के मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको नीचे की तरफ पुल करूँगा। कितना पुल करना है, मुझे इसको 8 फीट तक पुल करना है, क्योंकि मैंने इसको जब ऊपर की तरफ मूव किया था तो मैंने 8 फीट किया था। अब इसको मुझे
8 फीट ही नीचे की तरफ दोबारा से इसकी जो लंबाई है वो बनानी है। तो मैं इसको यहाँ पर 8 फीट तक ले आऊँगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 8 फीट बिल्कुल आपके फ्लोर के साथ यहाँ पर टच हो रहा है। अब हम इसको भी ग्रुप करेंगे या आप इसका कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी काम इसके ऊपर करेंगे, अगर हम इसके 4 पिलर बनाते हैं, 10 पिलर बनाते हैं, तो वो सब के ऊपर ये अप्लाई होगा। जो हम एक पिलर के ऊपर अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं, तो इसके ऊपर मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा तो ये पूरा आपका मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करूँगा और मेक कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका नाम आप पिलर रख लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद अब मुझे इसकी कॉपीज़ करनी है। तो कॉपीज़ करने के लिए आप यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मुझे इसको उठाना है और यहाँ पर इसको मुझे प्लेस करना है। तो क्या करूँगा, मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको यहाँ पर मूव कर दूँगा इस एज के साथ। दोबारा से मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा तो ये इसके बिल्कुल साथ है। अब मुझे इन दोनों की कॉपीज़ करनी है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की को प्रेस करें और अब दोनों को सिलेक्ट कर लें और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से मूव टूल को ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको उठाऊँगा और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो अब हमारे पास ये 4 कॉपीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। अब मुझे इसके नीचे बेस क्रिएट करनी है इस पिलर के नीचे। तो अब हमने इसको कंपोनेंट बनाया था, तो कंपोनेंट का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसके ऊपर बेस बनाऊंगा तो वो तमाम बाकी पिलर्स के ऊपर खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पिलर के ऊपर आता हूँ। अब मुझे इसके अंदर बेस बनानी है तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर बाहर की तरफ इसको ऑफसेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफसेट का टूल मौजूद है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको बाहर की तरफ ड्रैग करूँगा। 1 इंच तक मुझे इसको बाहर की तरफ लेके आना है और इंटर कर दूँगा। और इंटर करने के बाद अब मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ ले आता हूँ पुल टूल की मदद से तकरीबन 12 इंच तक। मैं इसको यहाँ पर 12 इंच तक ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ या पुल कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये चारों पिलर के ऊपर ऑटोमेटिकली ये जो अभी हमने यहाँ पर बेस तैयार किया है वो तमाम के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो यही फ़ायदा है कंपोनेंट का। तो ये करने के बाद अब मुझे इसके ऊपर एक इसका जो प्लेटफॉर्म कह लें या मुझे इसका एक फ्लोर कह लें वो क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तकरीबन 2 इंच तक। इसको मैं यहाँ पर 2 इंच कर देता हूँ और इंटर करूँगा। अब मैं दोबारा से इसको भी वही काम करूँगा, मैं इसको ग्रुप कर लूँगा। 3 दफ़ा क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको ग्रुप कर लूँगा। ग्रुप करने के बाद मुझे अब इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो मैं अप एरो की प्रेस करते हुए इसको ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा। मुझे इसको 3 फीट तक मूव करना है तो मैं यहाँ पर 3 इंटर करूँगा, फीट इंटर करूँगा, ओके कर दूँगा। तो ये करने के बाद अब जो नेक्स्ट काम है वो मुझे इसके जो एजेस हैं वो इन पिलर्स तक लेके आने हैं। तो वो मैं किस तरह से लेके आऊँगा, तो हम पुल टूल को ही सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर पुल टूल को सिलेक्ट करते हुए मुझे इस तक लेके आना है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ मिला दूँगा। तो ये एज और ये इसका एज दोनों अब सेम पोजीशन के ऊपर आपको नज़र आएंगे। सेम इसी तरह मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके इसके साथ मिला दूँगा और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करते हुए इसके साथ मिला दूँगा। अब हमारे पास ये बचा है तो इसको भी आप यहाँ पर ड्रैग करते हुए इसके साथ मिला दो। मैं इसको भी यहाँ पर मिला देता हूँ। अब ये बिल्कुल इसके एजेस के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो पिलर्स के दरमियान वाला एरिया है मुझे इसको भी बाहर की तरफ निकालना है। तो मैं यहाँ पर अब इसको बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर दूँगा। सेम यही काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर ड्रैग कर दें और इसी तरह आप इसको यहाँ पर ड्रैग कर दें। लेकिन अब यहाँ पर एक जो नुकसान हो रहा है वो आप देखें कि तो यहाँ पर अब आपको ये जो पूरा इसका जो फ्लोर था वो आपको पूरा बाहर की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपके पिलर में से बाहर आ रहा है। अब इसको लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। अब आपने यहाँ पर एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको यहाँ पर पुल टूल की मदद से इसके ऊपर ड्रैग कर दें। तो अब आप देखें तो आपका पिलर के दरमियान ये पिलर के बिल्कुल बाहर नहीं आया, पिलर के साथ नहीं मिला। सेम यही काम आप तमाम पिलर्स के ऊपर
अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा से ड्रैग कर लेता हूँ और इसको पुल करूँगा यहाँ तक। और अब हम इस तरफ आ गए और यहाँ पर भी आप रेक्टेंगल टूल की मदद से इसको ड्रैग कर लें और पुल टूल की मदद से आप इसको यहाँ पर बाहर निकाल लें। तो ये आपका चारों तरफ इस तरह से ये क्रिएट हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट काम है वो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर ग्रुप से बाहर आ जाता हूँ। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, मैं यहाँ पर एक हम आर्क टूल का ही यूज़ करना सीखेंगे और इसके साथ हम टेप टूल का भी यूज़ करना सीख जाएंगे इसके साथ ही। तो यहाँ पर मैं टेप टूल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अंदर की तरफ लेके आता हूँ तकरीबन 1 इंच तक, और दोबारा से मुझे इसको 3 इंच तक लेके आना है। तो मैं यहाँ पर 3 टाइप करूँगा और इंच टाइप करूँगा और इंटर कर दूँगा। तो इंटर टाइप करने के बाद अब मुझे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल की मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इसी गाइडलाइन के ऊपर। और अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ऊपर की तरफ पुल कर सकते हैं। तो जिस जगह पर आपको ये बेहतर लगे आप उसको उतना पुल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ तक पुल कर लेता हूँ। पुल करने के बाद अब मुझे इसके अंदर एक कर्व ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कर्व की तरह आपको नज़र आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट आर्क टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा बिल्कुल इस एज के साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग करूँगा तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारा जो आर्क है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने पुल टूल को ही सिलेक्ट करना है और इसको आपने इस तरह अंदर की तरफ ड्रैग करना है। तो ये आपका यहाँ से कट हो जाएगा और ये अब आपको कुछ इस तरह का प्रीव्यू देगा। अब जो नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम अगर मैं इसको दोबारा से इस तरफ लेके आऊँ, अब जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि आप इसके अंदर सर्कल्स बनाना चाह रहे हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे, मैं सर्कल टूल को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कुछ सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ। तकरीबन इतना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सर्कल को इसमें से निकालना है। तो निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पर जस्ट ड्रैग करता जाऊँगा इस तरह से। तो ये सर्कल इसमें से खाली होता जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह का जो शेप है वो क्रिएट हो चुका है मॉडल। इसके ऊपर मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और इसको भी यहाँ पर मैं मेक ए ग्रुप कर लूँगा। तो ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पर कुछ रॉड्स को क्रिएट करना है। तो रॉड्स को क्रिएट करने के सर्कल रॉड, तो उनको मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर सर्कल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर में जाता हूँ मिड पॉइंट में और इसको तकरीबन मैं 1 इंच तक रखूँगा। तो 1 इंच और इंटर कर दूँगा और उसके बाद मैं दोबारा से अपने पुल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको आप इस तरह से यहाँ तक ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आप इसके ऊपर 3 दफ़ा क्लिक करें, आप इसको यहाँ पर ग्रुप कर लें। कंपोनेंट भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप बनाने के बाद अब मुझे इसकी मज़ीद कॉपीज़ करनी है। तो हम लेयर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, लेयर्स एरे कॉपीज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं दोबारा से मूव टूल के सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अप एरो की को प्रेस करते हुए यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी क्रिएट करने के बाद मुझे इसकी मज़ीद कॉपी चाहिए तो हम इसका एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। मैं 3x यहाँ पर टाइप करूँगा और इंटर करूँगा तो इसकी मज़ीद जो कॉपीज़ हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर 4 कॉपीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। आप इनको सेलेक्ट करके ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक मॉडल था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसके ऊपर स्टेयर्स को ऐड करना है और उसके बाद मुझे इसके ऊपर एक स्लाइड को ऐड करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर स्टेयर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। आप जो साइज़ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर पुल टूल को सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं बाहर की तरफ पुल करूँगा 4 इंच तक और इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद अब आपने इसको इसकी बेस के साथ मिलाना है, पिलर्स की, ये जो पिलर की बेस है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। अब हमने इसमें स्टेप्स को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम गाइडलाइन को बनाएंगे। तो वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेप टूल का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ
और नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा 8 इंच तक और इंटर कर दूँगा। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर लाइन टूल को सेलेक्ट करना है और जस्ट यहाँ पर हमने एक ही लाइन को ड्रॉ करना है। तो यही हमारा काम था। मैं इन गाइडलाइन को यहाँ पर डेल कर देता हूँ इरेजर टूल की मदद से और सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको, और यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा। अब अपने कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। तो इसी तरह से हम इसकी जो कॉपीज़ हैं वो क्रिएट कर लेते हैं और जो लास्ट कॉपी है वो भी हम इसी तरह से इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर पुल टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर इस तरह से मैं बाहर की तरफ निकाल दूँगा। तो ये हमारे जो स्टेप्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको यहाँ से खाली करना है इस एरिया को। तो मैं यहाँ पर जो आर्क टूल है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं यहाँ पर स्टेप्स को कर्व को ऐड कर लेता हूँ इस तरह से, और पुल टूल को सिलेक्ट करते हुए आप इसको बाहर की तरफ इस तरह से निकाल दें। तो आपकी जो स्टेयर्स या स्टेप्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब जो लास्ट में हमारा पास बचता है वो है हमने इसमें स्लाइड को ऐड करना है। तो स्लाइड को ऐड करने के लिए भी आप वही काम करेंगे। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल टूल की मदद से, आप इसको सेंटर कर लीजिएगा, मैं इसको अंदाजे के साथ यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद हम इसको यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरह से निकालेंगे तकरीबन 6 फीट तक और इंटर कर दूँगा। और इंटर करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट है वो इसको इस बेस के साथ मिला देंगे, बेस का रेफरेंस यूज़ करते हुए। अब हमने इसके ऊपर स्लाइड को बनाना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर 2.8 टूल को ही यूज़ करेंगे और यहाँ से मैं यहाँ पर एक आर्क क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा कि यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक जो आर्क है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं इस तरह से नीचे की तरफ ले आता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसकी एक कॉपी यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। तो ये हमारी जो स्लाइड है वो भी रेडी हो चुकी है। अब आपने जस्ट पुल टूल को सिलेक्ट करना है और इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर दें और इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर दें। तो ये हमारा जो बेसिक सब मॉडल था वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें कलरिंग करनी है। तो कलरिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करूँगा और ग्रुप कर लूँगा और इन स्टेयर्स को भी आप ट्रिपल क्लिक करें और यहाँ पर आप ग्रुप बना लें ताकि आप इसको इजीली कहीं भी अगर मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको मूव कर सकें। तो अब आप इसमें अगर कलर वगैरह फिल करना चाह रहे हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस मॉडल को सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप रेड कलर अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी आप रेड कलर अप्लाई कर दें। ये जो आपको नीचे आपको ये जो पोर्शन है ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर को अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमें बार्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आप येलो कलर को अप्लाई कर दें। यहाँ पर मैं येलो कलर को अप्लाई कर देता हूँ और जो स्टेयर्स वगैरह हैं इनके ऊपर हम इस वाले कलर को अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक सा मॉडल था वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा खुद से ज़रूर ट्राई करना है और आपने इसको खुद से बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जितने भी टूल्स थे जो कि अभी तक हमने सीखे थे उनमें से काफ़ी सारे टूल्स को इस मॉडल को बनाने में हमने सीखा है। जब आप ये मॉडल खुद से बनाएंगे तो आप इन तमाम टूल्स को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो आपने इसको खुद से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।